साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रतिभा पर्व की तैयारी कैसे कराएं बच्चों की। तो इस संबंध में आज का वीडियो है हमारा गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से संबंधित किस तरह के प्रश्न प्रतिभा पर्व में आएंगे, क्योंकि इस बार का प्रतिभा पर्व N-1 जो पुस्तक है ब्रिज कोर्स के नाम से हमारी विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक के लिए और 3 से 5 के लिए उसी में से आना है। अर्थात एक क्लास पहले का जो पाठ्यक्रम होगा वही बच्चों को हमें प्रतिभा पर्व के लिए तैयार कराना है। प्रतिभा पर्व की तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 विषय हैं जिनको हमने 3 खंडों में यहाँ डिवाइड किया है। खंड आ में सबसे पहले देखते हैं गणित कक्षा 6 के लिए। तो यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं सबसे छोटी संख्या बताना है, तो इनमें से देखना है सबसे छोटी है 691। इसी तरह से ये जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे उनको पूरा सॉल्व यहाँ पर किया गया है। पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। जैसे दो, दो के बाद ए, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं दो, दो के बाद फिर अंक आ रहा है चार, चार से आ रहा है छः, तो छः के बाद फिर आएगा क्या आठ। तो यहाँ हमने लिख दिया है छः के बाद ये आठ और आठ के बाद लिख दिया है 10। इसी तरह से ये अल्फाबेट के लिए था ए से आ रहा था बी, बी से आ रहा था सी, तो सी के बाद आएगा डी। तो इस तरह से क्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। संख्याओं को तोड़कर उनका पूरा रूप लिखना है। जैसे 2173, तो पहले को हमने फुल रूप में लिखा है तो 2000, फिर 100 के लिए 100, 70 और 3। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 2173 आएगा। तो इस तरह से ये तोड़कर लिखने वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। अगला प्रश्न है 9571, तो ये हमने 9571 के लिए लिख दिया है। किसी गांव में महिलाओं की संख्या 1486, पुरुषों की संख्या 1504 और बच्चों की संख्या 823 है। गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? तो साथियों ये तीनों की अलग अलग दी गई है, इनको हमें जोड़ देना है। जब हम इनको टोटल करते हैं, योग करते हैं, तो आंसर आ जाता है 3813। इसके बाद दिया गया है आकृति में देखकर भिन्न बताओ। ये जो आकृति दी गई है कौन सी भिन्न बन रही है? तो साथियों इस आकृति को 8 बराबर भागों में बांटा है और एक भाग है छायांकित, इसलिए 1/8 इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है भिन्न संख्या 1/2 को दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव के लिए लिखने के लिए जो हर होता है उस हर का हमें भाग देना होता है। जब 2 का भाग हम 1 में देंगे तो आ जाएगा 0.5। 121 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। 121 मीटर में हम अगर 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, आंसर है इसका ए। आशा के पास 287 रुपए तथा प्रिया के पास 399। आशा के पास प्रिया से कितने कम है? तो यदि हम 399 में से 287 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। यहाँ माइनस की संक्रिया हमें कराना है। 3/5 की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तो यहाँ तुल्य भिन्न का मतलब होता है यदि हम उसे काटें तो अंत में हमारा 3/5 ही आए। तो ये हमें 3 का पहाड़ा ऊपर पढ़ते जाना है 4 के बार। 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15। इसी तरह से 5 का पढ़ जाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौको 20, 5 25। यदि हम इनको काटते हैं तो अंत में 3/5 ही आएगा। अर्थात ये सभी चार की चारों भिन्न इसकी समतुल्य या तुल्य भिन्न कही जाएंगी। सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई साथियों है इसमें मिलीमीटर, जो यहाँ दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ये चार्ट दिया है, चार्ट से संबंधित क्वेश्चंस हैं। नीचे जो शहरों के नाम हैं उनका टेम्परेचर दिया गया है और ये जून माह के लिए ही सभी का दिया गया है। तो इस पर आधारित 2 प्रश्न थे, इनको हमने यहाँ लिख दिया है कि सबसे शहर ज्यादा गर्म है आपका जैसलमेर, सबसे कम है आपका शिमला। तो ये लिख दिया है। टैली चिन्ह द्वारा दर्शाइए। 18 और 26 को टैली चिन्ह से लिखना है। टैली चिन्ह बनाने के लिए 1 2 3 4 अगर 5 लिखना है तो उसको हम क्रॉस यानी यहाँ पर तिरछी लाइन से 4 को काट देंगे तो इसे 5 पढ़ते हैं। इनसे गिनने में हमें सुविधा होती है। जैसे इसमें हमें केवल लास्ट के 3 गिनना है, 5, 10, 15 और 3 18। तो ये 18 के लिए हो गया। इसी तरह से ये 26 के लिए है। तो ये पूरा सॉल्यूशन है गणित का कक्षा 6 का। अगला प्रश्न है आपका, वो प्रश्न पत्र है विज्ञान का, कुछ मॉडल क्वेश्चंस के साथ। तो सही विकल्प चुन करके लिखिए। 4 विकल्प दिए गए हैं,
इन चारों विकल्पों में से एक सही है, उस पर मैंने राइट किया हुआ है। जैसे मानव में पाए जाने वाले इन संवेदी इंद्रियों के कुल संख्या कितनी है, तो संख्या है 5। जैसे स्वाद संवेदी, दृष्टि संवेदी, इस तरह से संवेदी अंग जो होते हैं 5 होते हैं, तो संवेदी इंद्रियों की संख्या भी 5 है। जल में घुलनशील पदार्थ, जो पदार्थ जल में घुल जाता है तब उसे हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं। तो इनमें से देखें कौन सा पदार्थ घुल रहा है, तो ये नींबू का रस इसमें घुल जाएगा, बाकी नहीं घुलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये दिया गया है, गाय, हाथी, बंदर निम्न में से किस प्रकार के जंतु हैं, तो सभी ये शाकाहारी जंतु हैं साथियों। तो इसी तरह से इनके जो भी सही आंसर्स हैं वो हमने इसमें सभी के लिखे हैं। ये मैचिंग यहाँ पर दिया गया हुआ था। ये इसी तरह से एक चार्ट वाला क्वेश्चन था। अगला हम देखते हैं सामाजिक विज्ञान का। तो सामाजिक विज्ञान में सही विकल्प चुन करके लिखिए। मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना हुआ है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये पूर्व दिशा को इंगित करेगा। इसी तरह से स्थानीय सरकार के अंतर्गत बड़े शहरों में होता है, तो सबसे बड़े में होता है नगर निगम। पहले नगर पंचायत, वो सॉरी ग्राम पंचायत, ग्राम के बाद आती है नगर पंचायत, फिर आती है नगर पालिका और सबसे बड़ा होता है नगर निगम। इसके बाद ऊर्जा का अनवीनीकृत साधन है, तो ये है साथियों कोयला। किसी भी मानचित्र पर भवनों, सड़कों, पुलों, इन सभी को दर्शाने के लिए प्रतीक चिन्हों का उपयोग करते हैं। इसके बाद सही जोड़ी बनाने के लिए ये जो नंबरिंग दी गई थी इसको हमने बैक साइड पीछे लिख दिया है। इससे आप जैसे बैंक में क्या करते हैं, धन का लेना देना करना, तो एक नंबर से इसकी मैचिंग हो जाएगी। इस तरह से चारों मैचिंग हमने नंबर के द्वारा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये खाली स्थान दिए गए हैं, क्या भरना है वो मैंने लिख दिया है। जैसे वन खाली स्थान के कटाव को रोकते हैं, तो किसके कटाव को रोकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भूमि। विद्युत ऊर्जा से चलने वाले वाहनों को खाली स्थान कहते हैं, तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। इसी तरह से जो भरना है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये अति लघुत्तरी प्रश्न है। जैसे ग्राम पंचायत के क्या क्या कार्य हैं, तो ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं गांव में साफ सफाई रखना, प्रकाश व्यवस्था करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। तो इस तरह से हम कार्य लिख सकते हैं। और भी आपकी सोचने में जो भी कार्य आते हैं जो आप देखते हैं ग्राम पंचायतों के, उन्हें आप परिवर्तित भी यहाँ कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो औषधि और लकड़ी। कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के ईंधन है, तो ये जैव ईंधन है। प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो हमारे जीवन की जो भी वस्तुएं हैं वो बहुत सारी वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। यहाँ पर ये सभी के संकेत दिए गए हैं, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उनको हमें लिख देना है। यहाँ संकेत बना देना है इसी में से देख करके। तो साथियों ये था कक्षा 6 का गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आपको इस तरह की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, तथा बच्चों तक शेयर जरूर करें। इसी तरह के हम पैरेलल क्वेश्चंस बना करके भी बच्चों की तैयारी करा सकते हैं, जिससे कि प्रतिभा पर्व की तैयारी अच्छी तरह से बच्चों की हो सके। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके सॉल्यूशन को अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।